वागर्था विवशं पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। हरिओम नारायण सभी भक्तगणों को। आइए आज हम श्रावण मास के विषय में जानते हैं। आप सभी भक्त 2 श्रावण को लेकर के हम समाज में देख रहे हैं कि बहुत भ्रमित हैं लोग और उसके विषय में जानकारी चाहते हैं। आज श्रावण मास, श्रावण अधिक मास की विषय में जानकारी लेकर हम आपके मध्य में आए हैं। आइए जानते हैं कैसे व्रत, पूजन, उपवास आदि विधि को पूर्ण करना है। प्रथम 3 जुलाई सोमवार से ही श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, गुरु पूर्णिमा के दिन से। पहला सोमवार हमें गुरु पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हो जाएगा, यानी पूर्णिमा के सोमवार से ही हमारे व्रत प्रारंभ हो जाएंगे। 17 जुलाई तक हरियाली अमावस्या है, 17 जुलाई की, तो 17 जुलाई तक पहले शुद्ध श्रावण के 15 दिन रहेंगे। इसके बाद 18 जुलाई से 16 अगस्त तक श्रावण अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें 4 सोमवार इसके मध्य में मिलेंगे और 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक श्रावण शुक्ल पक्ष का शुद्ध मास रहेगा। तो ऐसे 3 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक श्रावण शुद्ध और अधिक मास मिलाकर के 9 सोमवार हमें प्राप्त हो जाएंगे। 9 सोमवार के व्रत हो जाएंगे। अब कई बार लोगों को लगता है कि इसमें 2 महीने के कैसे व्रत करेंगे। देखिए, प्रथम तो निर्देश यही है कि श्रावण का अधिक मास शुद्ध मास के मध्य में पड़ता है, तो हमें 2 मास के व्रत करने चाहिए। हम अपनी सुविधा के अनुसार व्रत कर सकते हैं। एक समय फलाहार लेकर के, एक समय अन्न का आहार सायंकाल को लेकर के हम अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस बार तो और भी बड़ी बात यह है कि भगवान शिव का मास श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण का मास, यानी भगवान नारायण को प्रिय लगने वाला, तो ये तो हरिहर का मास हो गया। दोनों देवों के प्रति प्रसन्नता की इतनी बड़ी भावना, जहाँ भगवान शंकर के लिए पूरा श्रावण मास प्रभु का अभिषेक और व्रत आदि करने के लिए, वहीं श्रावण का अधिक मास भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए दोनों मास हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें इन दोनों मास का व्रत करना चाहिए। जो भी यज्ञ अनुष्ठान या जो लोग शिव पुराण अपने घर में लगाते हैं, शिव पुराण का पारायण करते हैं, श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं, पढ़ते हैं अपने घर में उनको, तो वो लोग भी कई बार सोचेंगे कि इसे 1 महीने में पूरा करना है कि कैसे पूरा करना है। जो भी कार्य, जो काम, एक चीज समझ लीजिए, शुद्ध मास में कौन से कार्य करने हैं और जो पुरुषोत्तम मास है उसमें कौन से कार्य करने हैं। पुरुषोत्तम मास में जो भी निष्काम भक्ति है, निष्काम भक्ति पुरुषोत्तम मास में अनंत गुणा फलदायी होती है, और जो सकाम भक्ति है, सकाम कर्म है, कामना वाले कर्म है, वो हमें शुद्ध मास में करने चाहिए। प्रथम अगर हम शुद्ध मास से यानी 3 जुलाई से लेकर के कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, कोई भी व्रत प्रारंभ कर लेते हैं या कोई भी शिव पुराण आदि का पाठ प्रारंभ कर लेते हैं, तो हम उसे सीधे अधिक मास को भी पार करते हुए श्रावण के शुक्ल पक्ष के शुद्ध मास तक ले जाकर के पूर्ण कर सकते हैं, तो उसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए और ज्यादा प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि श्रावण का तो फल व्रत का प्राप्त होगा ही, अधिक मास में तो अधिक फल प्राप्त होगा, अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए जो भक्तगण सरलता से व्रत कर सकते हैं तो 2 मास का करें। कई लोग कहते हैं कि हम 40 दिन का करते हैं, इस बार कैसे करेंगे, तो जब 40 दिन का करते हैं इस बार 60 दिन का कीजिए, और भगवान की कृपा हुई है 20 दिन और आपको अधिक प्राप्त हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो लोग कम करना चाहते हैं तो वो पहले 3 जुलाई से लेकर के और हरियाली अमावस्या तक अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। वहां पूजन आदि करा करके, दान आदि कर्म करके उसे पूर्ण कर सकते हैं, और फिर पुनः से 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक के मध्य में दोबारा से प्रारंभ करके फिर उसको 30 अगस्त में पूर्ण कर सकते हैं। आप ऐसे भी व्रत को बहुत अच्छे से मना सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए जिसकी भी जो शंका है वो अपनी शंका का निवारण समझते हुए इस भाव से श्रावण के शुद्ध मास में और अधिक मास में दोनों में व्रत आदि कर्म करेंगे। बस इतना समझना है कि सकाम और निष्काम, अधिक मास में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये काम नहीं होगा, वो नहीं होगा, बस इतना समझ लीजिए
जो अधिक मास है उसमें निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। निष्काम भाव की भक्ति का अनंत गुणा फल मिलता है। और जो शुद्ध श्रावण है उसमें सकाम भक्ति का फल हमें प्राप्त होता है। निष्काम और सकाम दोनों प्रकार की भक्ति का फल प्राप्त होता है। हमें जो उचित लगे और अपने शरीर की व्यवस्था के अनुसार, जो लोग वृद्ध हैं, बच्चे हैं या जो दवाई खाने वाले हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा नियम नहीं होते। वो जितनी जिस स्थिति में व्रत कर सकते हैं, जिस स्थिति में पूजन कर सकते हैं, वो उसी अनुसार करें। बस मुख्य बात है कि आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है, आप भजन पूजन अवश्य करें, कथा श्रवण अवश्य करें। आप सबके जीवन का मंगल हो। भगवान शिव, भगवान पुरुषोत्तम आप सबका मंगल करें। हरि ओम नारायण।